वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रखने होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हाउ मेनी टाइम्स, की कौन सी चीज कितनी बार है। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, लुक एट द प्रैक्टिस पैटर्न एंड कंप्लीट दैम। मैंने आपको इसका हिंट दिया था। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी और अब मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ। ठीक है, और आप सबने अब मेरे साथ अपनी कॉपी पेंसिल साथ में निकाल लेना है और आंसर को करते रहना है। तो मैंने आपको कल दिखाया था कि जैसे यहाँ पे आपने अब 9 के बाद क्या आएगा आपको कैसे पता चलेगा। तो इसका पता लगाने के लिए आपको ही पहले इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से लिखे हुए। जैसे 3 के बाद सीधा 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 के बाद सीधा 6 लिखा है, मतलब कि बीच के 2 नंबरों को गायब कर दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से आगे वाले 2 नंबरों को गायब करके 9 लिख दिया है। ठीक है, मतलब कि 7, 8 2 नंबर गायब हुए तभी 9 आया है। तो इसी तरह से आपने भी अब आगे के 2 नंबर गायब करने हैं, 10 और 11। फिर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 12। 12 के बाद क्या आते हैं 2 नंबर 13 और 14। तो आपने उन 13 14 को गायब करके जो अगला नंबर आता है 15 वो यहाँ पे लिखना है। अब 15 के बाद आगे वाले 2 नंबर क्या आते हैं 16 और 17। तो आपने उन 2 नंबरों को फिर से गायब करना और अगला नंबर लिख देना है यहाँ पे 18। तो इस तरह से आपको ये सारा का सारा पैटर्न कंप्लीट होगा और आप देखोगे तो इन सब के बीच में 2 2 नंबर गायब होंगे। अब नेक्स्ट है जैसे कि हम तब कर पाओगे आंसर 2 4 6 है। 2 सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है 2 लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने 4, मतलब कि इन्होंने कितने नंबरों को गायब किया। इस बार उन्होंने सिर्फ एक ही नंबर को गायब किया कि 2 के बाद 3 आता है फिर 4 आता है, मतलब इन्होंने सिर्फ 3 को गायब किया फिर 4 लिख दिया, मतलब कि एक ही नंबर को गायब किया है। फिर उसके बाद इन्होंने 6 लिखा है, तो 4 के बाद 5 आता है, इन्होंने 5 को गायब कर दिया और सीधा 6 लिख दिया। तो उसी तरह से आपने अब 6 के आगे वाला नंबर क्या होता है 7, तो 7 को गायब करके आपने आगे वाला नंबर लिखना है 8। अब क्योंकि एक एक नंबर को गायब किया गया, अब 8 के बाद एक और नंबर आता है। ठीक है, अब 8 के बाद 9 आता है, तो आपने 9 को गायब करके सीधा लिखना है 10, क्योंकि आपने एक एक नंबर गायब करना है हर एक में। ठीक है, उसके बाद है 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 11, तो अब आपने यहाँ पे 11 को गायब करके लिखना है 12। अब नेक्स्ट है 10 20 30। अब सोचो कितना गैप है, 10 है सीधा लिखा हो, उसके बाद लिखा है 20। यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, मान लो यहाँ तक लिखा था 10, अब उसके बाद लिख दिया सीधा 10 के बाद 20। तो कितने नंबर छोड़े इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 नंबरों को इन्होंने छोड़ा और फिर सीधा जाके जो 10वां नंबर था 20 लिखा है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने 30 लिखा है आगे वाले सारे नंबरों को छोड़ के। ठीक है, यहां से यहां तक इतने इतने नंबरों को छोड़ के आगे वाला लिखा है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास 40, क्योंकि यहां से आप 31 से लेके 39 तक 9 नंबर हो गए, तो आप उन 9 नंबरों को छोड़ के सीधा आगे वाला नंबर लिखो, क्योंकि आप देखोगे इन सबके बीच में 9 नंबरों को गायब कर दिया गया है। ठीक है, तो आप भी अगले 9 नंबरों को गायब करके अपना 10वां नंबर लिख दो, 40 लिख दिया। 40 के बाद अब अगले 9 नंबर गायब कर दोगे तो अगला नंबर आएगा 50 और इसी तरह से 60। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे है जैसे अगला देखते हैं। अब आप तो कर पा रहे होंगे इनको। 4 8 और 12 दिया हुआ है। ठीक है, 4 है सबसे पहले, तो 4 यहाँ पे सबसे पहले मतलब आपने 4 को लिखा। ठीक है, अब 4 को लिख दिया है आपने, उसका सीधा 8 को लिखा। अब 8 कहाँ आ रहा है 1 2 3 नंबरों को गायब कर दिया और सीधा 8 लिख दिया। अब आप भी आगे वाले 3, उसके बाद फिर से उन्होंने 3 नंबर को गायब करके 12 लिखे 1 2 3 3 नंबर को गायब किया सीधा लिख दिया 12। ठीक है, तो आपने भी अब क्या करना है 12 के आगे 3 नंबर गायब कर देना और फिर सीधा चौथा नंबर लिखना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसे किया तो आप भी सेम ही करोगे, तभी आपको एक पैटर्न कंप्लीट होगा। 12 के बाद 3 नंबर काउंट करो 13 14 15, तो आपने तीनों को गायब कर दिया और उसके बाद आता है 16, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 16। 16 के आगे 3 नंबर कौन से होते हैं 17 18 19, ये 3 हो गए, इनको गायब कर दिया सीधा लिख दिया 20, है ना, 20 चौथा नंबर होता है। फिर 20 के बाद अगले 3 नंबर 21 22 23 23 होते हैं, 3 नंबरों को गायब कर दिया और आगे वाला नंबर 24 लिख दिया। ठीक है, और आप देखोगे इन सब के बीच में 3 3 नंबर ही गायब होंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 5 10 15, 5 लिखा है, 5 के बाद कितने नंबर हैं 10। अब देखो 5 कहाँ आता है, ये हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 है, उसके बाद कितने लिखा है इन्होंने 10 1 2 3 4, मतलब कि अब 4 नंबरों को एक आगे फिर इन्होंने सीधा 10 लिखा है। उसी तरह से आप इन्होंने क्या किया आगे 11 12 13 14, इन 4 नंबरों को खा के सीधा 15 लिख दिया। अब आप भी सेम ही करोगे, 15 के आगे 4 नंबर काउंट करो 16 17 18 19, आपने इन 4 नंबरों को खा जाना है और सीधा लिख देना है 20 जिसके बाद आता है। ठीक है, उसी तरह से अब आगे काउंट करो 21 22 23 24, 4 नंबरों को गुम कर दिया और सीधा लिख दिया अपने नेक्स्ट नंबर वो है 25।
5। उसी तरह से अब आगे काउंट करोगे तो कितना आगे हमारे पास 30। ठीक है, इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। अब आगे है 30, 60, 90। अब ये तो बहुत बड़ा गैप बता दिया। अब देखो कितना किया है, 10 है, फिर 20 आता है, फिर 30 आता है। ठीक है, तो 20 नंबर तो गायब हो गए बीच में। 20 नहीं, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर 20 हो गए, फिर आगे के और नंबर ले लो 9 तक। ठीक है, मतलब 29 नंबर गायब किए, फिर जो 30 नंबर है उसको लिखा है। तो अब ये क्वेश्चन तो आप खुद करोगे क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पर मैं आपको आंसर वैसे बता देती हूँ। 30 के बाद इन्होंने लिखा है 60, मतलब कि इन्होंने आगे के 29 नंबर्स को गायब कर दिया है। फिर आपके उसके बाद 60 ही आता है, उसके बाद आगे वाले नंबर्स को गायब किया है। तो इसी तरह से जब आप इसी तरह से 29 नंबर्स को गायब कर जाओगे तो आपका आंसर 120, 150 एंड 180 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास एक ट्री दिया हुआ है बना के, जिसका नाम है कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन ट्री। आपने इस मल्टीप्लीकेशन ट्री को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 12 से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कि आप किसको और किसको मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर 12 है। जैसे हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 जो कितने होते हैं 12। अब 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 जो कितने होते हैं 12, है ना। 4 के टेबल में जाओ, 4 3 जो कितने होते हैं 12। फिर 5 के टेबल में जाओ, 5 के टेबल में 12 नहीं आते हैं। फिर हम 6 के टेबल में जाएंगे तो 6 2 जो कितने होते हैं 12। तो आपको टेबल लर्न होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जिस जिस टेबल में 12 आता होगा आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन टेबल। उसके बाद जैसे हमारे पास दिया 10, जैसे आपको यहाँ पे बताया भी 2 5 जा कितने होते हैं 10 होते हैं। 5 2 जा कितने होते हैं 10, 10 1 जा 10 होते हैं। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमारे पास 18 दिया हुआ है तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 9 जा कितने होते हैं 18। अब हम 3 के टेबल में चलते हैं। 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जो हो गया हमारे पास 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, पर 6 के टेबल में तो आता है ना 18। तो 6 3 जा कितने होते हैं 18, या 3 6 जा आप बोल लो वो सेम ही हो गया, 18 हो गया हमारे पास। फिर हम यहाँ पे कुछ और टेबल लिखते हैं क्योंकि 3 6 और 6 3 हमारे पास सेम ही बात आ गई है। और 9 के टेबल में आता है 9 2 18 आप कर सकते हो, या 2 9 18 एक ही बात है। और लास्ट में आप लिखोगे 18 into 1, 18 1 जा 18 होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 35। तो हम सबसे पहले 2 के टेबल में भी 35 नहीं आते हैं, 3 के टेबल में भी 35 नहीं आते हैं, 4 के में भी नहीं आते, और फिर आते हैं सीधे 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 जा 35। अब 6 के टेबल में 35 नहीं आते हैं, 7 का टेबल आपको डन होगा तो 7 5 जा कितने होते हैं 35। और फिर लास्ट में हम लिख देंगे 35 1 जा 35 होते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्री पे क्या दिया है, नेक्स्ट ब्रांच पे दिया आपको 24। ठीक है, 24 किस में आते हैं 2 के टेबल में तो 24 आते हैं वैसे, पर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, 2 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 2 12 जा 24, या 12 2 जा 24 होते हैं। आपको 12 का टेबल लर्न होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। फिर उसका 3 के टेबल में चलते हैं तो 3 के टेबल में भी 24 आते हैं, 3 8 जा कितने होते हैं 24। फिर 4 के टेबल में चलते हैं तो 4 के टेबल में भी 24 आते हैं, 4 6 जा 24। 5 के टेबल में नहीं आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं, पर हमने 6 4 जा कर लो या 4 6 जा कर लो सेम ही बात होती है। फिर 7 के टेबल में 24 नहीं आते हैं, 8 के टेबल में 24 आते हैं, 8 3 जा 24 या 3 8 जा 24 कर लो, वो सब सेम ही बात होती है। लास्ट में हम लिख देंगे 24 1 जा 24। अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम 36 के ऊपर। 36 को हम सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमें करोगे आप तो 2 के टेबल में आपको बहुत लंबा पड़ेगा। चलो ठीक है, 2 into 18 या 18 2 जा या 2 18 जा 36 होते हैं। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 के टेबल में, तो आप 12 3 जा या 3 12 जा 36 होते हैं। फिर हम चलेंगे अब 4 के टेबल में, तो वो तो 4 9 जा 36 होते हैं, है ना। फिर हम चलते हैं 5 के टेबल, 5 के टेबल में 36 नहीं आते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट 6 के टेबल में, जो 6 6 जा कितने होते हैं 36, और लास्ट में हम लिख देंगे 36 1 जा 36। अब नेक्स्ट है हमारे पास 45। ठीक है, अब 45 किस किस के टेबल में आते हैं, तो सबसे पहले 2 के टेबल में 45
नहीं आते हैं। 3 के टेबल में 45 आते हैं। कैसे? 3 15 3 जा कितने होते हैं? 35 या 3 15 जा भी 45 होते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 4 का टेबल। 4 के टेबल में नहीं आते हैं, पर 5 के टेबल में आते हैं। 9 5 जा या 5 9 जा कितने होते हैं? 45। 6 के टेबल में नहीं आते हैं, 7 के टेबल में नहीं आते हैं, 8 के टेबल में नहीं आते, 9 के टेबल में आते हैं। जो हमने लिख दिया 9 5 जा 45 और 5 9 जा 45 और लास्ट में लिख देंगे 45 1 जा 45। और इसी तरह से यहाँ पे 80 का आपको पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है। 8 इंटू 10 80, 4 इंटू 20 80 होते हैं, 240 80 होते हैं, 1 इंटू 80 और 16 इंटू 5 जो है वो 80 होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मल्टीप्लीकेशन ट्री है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी इन ऑल। आपसे बोला गया कि टोटल जो है ये कितने दिए हुए हैं। द अलमीरा हैज 4 सेल्फ की इस अलमारी में जो वो 4 सेल्फ हैं। देयर आर 5 बुक्स इन ईच सेल्फ की हर एक सेल्फ के अंदर जो वो 5 किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द अलमीरा। तो टोटल कितनी होगी मैंने आपको बताया है कि जितनी बार जो है वो एक ही चीज है। 5 जो है वो कितनी बार है? 4 सेल्फ में चारों के अंदर जो वो 5 ही किताबें हैं, तो 4 इंटू 5, ठीक है। तो 4 5 जो होगी टोटल यहाँ पे 20 किताबें हैं, ठीक है। उसी तरह से अ शर्ट हैज अ 4 बटन की एक शर्ट है उसमें 4 बटन है, 5 बटन है, ठीक है। हाउ मेनी बटन्स वुड 3 शर्ट हैव। तो 3 शर्ट के अंदर कितने बटन होंगे? अगर एक शर्ट के अंदर 1 शर्ट हैज कितने बटन है? उसमें 5 बटन है, तो 3 के अंदर कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 5 जो कितने होते हैं? 15, ठीक है। मतलब कि 3 बार जो है वो 5 है, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे है देयर आर 4 फैंस ईच फैन हैज 3 ब्लेड की यहाँ पे 4 पंखे हैं और हर एक पंखे के अंदर 3 पंख हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड इन ऑल। तो टोटल नंबर ऑफ कितने ब्लेड, कितने पंखे हैं हमारे पास? 4। कितने ब्लेड है? एक के अंदर 3। अगर एक के अंदर 3 है तो 4 के अंदर भी तो 3 ही होंगे, 3 3 ही होंगे सबके अंदर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जो 12। तो टोटल कितने हैं? ये 12 जो है ब्लेड है इसके अंदर, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 6 एप्पल्स। अब तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आने चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस करवा दिए आपको, पर ये करने के लिए आपको पहले पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो उन वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको आगे के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ पाएंगे। तो नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन 6 एप्पल की एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 एप्पल हैं। हाउ मेनी एप्पल्स इन ऑल द 7 बॉक्सेस। तो 7 बॉक्सेस के अंदर कितने एप्पल होंगे? अगर एक बॉक्स के अंदर 6 एप्पल हैं, ठीक है, तो 7 बॉक्सेस के अंदर कितने होंगे? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 1 2 3 प्लस 6 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कि 7 बार हर एक के अंदर, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इन 7 के 7 बॉक्सों के अंदर 6 एप्पल होंगे। तो टोटल कितने होंगे जब आप इन सबको प्लस करोगे? तो इसको आसान तरीका है कि जितनी बार ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 6 कितने होते हैं? 42। तो इतने यहाँ पे हमारे पास एप्पल्स हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉर्नर्स वुड 4 ट्राइंगल हैव की 4 ट्राइंगल में कितने कोने होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल में कितने कोने। ये हमारे पास ट्राइंगल को हम हिंदी बोलते हैं त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 की एक के अंदर 3 कोने हैं। तो अब बताओ कि इस तरह की ये जो 4 ट्राइंगल इनके अंदर कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होंगे? 12। यहाँ पे जो है वो पूरे 12 कोने होंगे। आप काउंट भी कर सकते हो, एक इसके अंदर 3 है, ठीक है, इसके अंदर 3 कोने हुए, इसके अंदर भी 3 कोने हुए, इसके अंदर भी 3 हुए, इसके अंदर 3, मतलब सबके अंदर 3 3 कोने हुए। तो टोटल कितने हो गए? 3 प्लस 3 प्लस 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 3 है, तो 4 बार 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो हम पता लग जाएगा कि पूरे 12 कोने हैं। अब नेक्स्ट है सम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, कि आपको कुछ मल्टीप्लाई कराने के फैक्ट बताए हुए हैं। तो 8 3 जो, तो आपको टेबल आना चाहिए, तो आपको आंसर आ जाएगा। सो 8 3 जो कितने होते हैं? 24, ठीक है। और 8 3 जो 24 हो गए, तो 3 8 जब कितने होंगे? 24। सेम बात हुई। ये कुछ फैक्ट है कि 3 8 3 जो 24 है, तो 3 8 जब भी तो 24 ही होंगे, ठीक है। चाहे आप इसको यहां लिख लो चाहे इसको यहां लिख लो, बात तो सेम ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे 42 कितने होते हैं? 7 6 जा कितने होते हैं? 7 6 जा 42 लिख लो, या 6 7 जा लिख लो, वो दोनों 42 ही होते हैं। अब यहाँ पे 40 5 8 जा कितने होते हैं? 40। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट जो 54।
अब आप यहाँ पे 6 9 जा 54 लिख लो या 9 6 जा 54 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो है 54 ही आता है। मतलब अगर आप नंबरों को आगे पीछे लिखोगे तब भी आंसर जो है वो सेम ही रहता है। अब यहाँ पे जैसे दिया है 5 7 जा 35, अगर मैं यहाँ पे इसकी बजाय 7 5 जा करूं तो 7 5 जा कितने होते हैं, 35 ही होते हैं ना। तो चाहे आप 5 को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, आंसर आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 6 36, तो 6 6 जा कितने होते हैं 36, आप 6 को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आंसर सेम रहेगा। अब 10 डैश इक्वल टू कितने होंगे, 6 6 जा 36, 10 6 जा 60 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 60 लिखेंगे क्योंकि ऊपर 6 दिए, हम गैस के हिसाब से लिख रहे हैं। अब कितने 36 होंगे, अब 9 दिए, यहाँ पे 36 दिया, तो किसके टेबल में 36 आता है, 9 को मल्टीप्लाई करके 4 के टेबल में, 4 9 जा 36 होते हैं और 9 4 जा भी 36 ही होते हैं। अब 7 दिया हुआ है तो 4 7 जा 28 होते हैं, चाहे 7 4 जा कर लो वो भी 28 ही होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 1, बहुत आसान है। 1 का मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया 1 टाइम्स 1 की एक बार ही एक है तो 1 आ गया, 2 टाइम्स 1 2 1 जा 2 हो गया, 3 टाइम्स 1 की 3 जो एक है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3, अगर 3 बार आप एक लिखोगे आप इसको बोल सकते हो 3 टाइम्स 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका आंसर आ गया 3। 4 टाइम्स 1 मतलब कि 4 बार एक लिखा हुआ, आंसर कितना आएगा 4 1 जा 4। अब इसी तरह से 5 टाइम्स 1, क्योंकि हम 5 का टेबल लिख रहे हैं तो 5 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ गया आंसर 5। उसके बाद 6 टाइम्स 1 6 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब हो गया यहाँ पे आंसर आ गया 6। 5 6, उसके बाद क्या आएगा 7 7 टाइम्स 1 का मतलब कि 7 बार एक लिखा हुआ है तो 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 8 8 टाइम्स 1 8 1 जा 8, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बिग नंबर्स, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा और है करने के लिए, अभी तो ये आई थिंक चैप्टर नंबर 9 काफी बड़ा है। सो नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स। 2 टॉफी were given to each student in the class. If there were 34 students, how many toffee were given in all? कि 2 टॉफी जो है वो हर एक बच्चे को दी गई है, ठीक है। कि आपकी क्लास में मान लो कि 34 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चे को जो है वो 2 टॉफी देती है, ठीक है। हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन इन ऑल, की तो टोटल कितनी टॉफियां दी गई हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 34, हर एक स्टूडेंट को 2 टॉफियां दी गई, सो द टोटल टॉफी गिवन इज 34 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। क्योंकि 2 कितनी बार आएगा 34 बार आएगा, क्योंकि बच्चे कितने हैं 34, तो हर एक बच्चे को 2 टॉफी दी होगी। मान लो कि आप सभी बच्चों को लाइन में खड़े कर दो, 34 के 34 बच्चों को, हर एक बच्चे को 2 करके टॉफी दे दी, तो टोटल आपने कितनी टॉफियां दी हैं, इसको भी 2 दी हैं, इसको भी 2, तो सबको प्लस प्लस करते जाओगे तो आपको बहुत बड़ी लंबी प्लस लाइन बन जाएगी। तो आसान तरीका है कि जितने लोग हैं, मतलब 2 कितनी बार होगा 34 बार होगा, तो 34 हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 34 इंटू 2 इज 34 टाइम्स 2, मतलब कि 34 बार 2 है। उसी तरह से 30 टाइम्स 2 का मतलब क्या हुआ 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 60, सो द आंसर इज मोर देन 60। इसका मतलब कि 60 से ज्यादा टॉफियां दी गई हैं। सो एंड द 40 इंटू 2 80, द आंसर इज लेस देन 80, व्हाट इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बताया गया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।